हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आदर्श वाजपेयी आपके सामने क्लास 12th की मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला जो कि चैप्टर है क्लास 12th में, विच इज़ रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन आप 11th में पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर था। बेसिक हम लोगों का वही होगा। ऐसा नहीं कि 11th का जो रिलेशन फंक्शन है और जो 12th का रिलेशन फंक्शन है दोनों डिफर हैं, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। जो बेसिक आपने 11th में पढ़ा था उसका यूज़ होगा। आपने जो 11th में पढ़ा था वो आपको आज की क्लास में याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप पहले 11th का रिवाइज करिए। जैसे 11th में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी थी, ऑर्डर्ड पेयर की बात करी थी। हम रिलेशन फंक्शन और 12th में क्या है उसे समझने से पहले कुछ टाइम 11th का रिवीजन करते हैं। जैसे हमने अगर आपसे बोला ए जो है वो है 1,2 और बी क्या है, बी है ABC। इस तरीके से हमने आपको बता दिया। और हम आपसे बोले कि आपको A क्रॉस B बताना है। आपको क्या बताना है? A क्रॉस B। तब आप क्या बोल सकते हैं? A क्रॉस B में क्या क्या आ जाएगा? देखिए 1 और A, ठीक है, 1 और B, 1 और C, 2 और A, 2 और B, 2 और C। इस तरीके से ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे हम बोल सकते हैं। और ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। इतना आपने 11th में पढ़ा था। A क्रॉस B कैसे पता कर सकते हैं। दूसरी बात, A में कितने एलिमेंट थे? 2। B में कितने एलिमेंट हैं? 3। A क्रॉस B में कितने आएंगे? 2 इंटू 3। ठीक है, आपने ऐसे पढ़ा था, अगर A है और B है, ठीक है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, अगर इसमें पहले में 2 है दूसरे में 3 है तो A क्रॉस B करने पर टोटल 6 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, वैसा कि इसमें कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6, इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने बात करी थी 11th में डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे क्लास 11th में, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखते हैं उन्हें। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या था। देखिए सबसे पहले हमने बात करी डोमेन की और रेंज की और कोडोमेन की। ध्यान से देखिएगा, ये 3 पॉइंट हैं जो कि 12th की में जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन उसे समझने के लिए ये आपको आना चाहिए। हमने अगर आपसे बोला यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर ABCD इस तरीके से है, ठीक। 1 B से रिलेटेड है, 1, B, 2, C और 3, A है। एक ऐसा केस है, ठीक है। अब देखिए इसमें डोमेन क्या है। इसमें डोमेन 1 2 3 4, ये सब 1 2 3 4 ये सभी क्या है? ये सब डोमेन है। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बात कर देते यहाँ पर E और 4 को रिलेट करा दिया E से। अब देखिए यहाँ पर डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 ये सभी पॉइंट क्या है? डोमेन कि जो इनपुट होता है जिस पे कोई दूसरा आउटपुट आ जाए उसी इनपुट को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो ABCE आ जाएगा, D रेंज में नहीं होगा। लेकिन जो टोटल आउटकम है क्या क्या आ सकता है? ABCDE भी आ सकता था, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। ABCD और E ये जितने एलिमेंट हैं, अगर हम इसे बोल देते हैं सेट A और सेट B। ठीक है, अब देखिए ये सभी क्या है? डोमेन है और ये सभी क्या है? रेंज है। ठीक है, ये इसमें एक पॉइंट D रह गया था, इस पे कोई भी किसी भी डोमेन पर ये नहीं आ रहा था, लेकिन इसे हम कोडोमेन में कंसीडर कर लेंगे। अब कभी भी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है, अब आप बता सकते हैं यहाँ पर 1 क्या है? डोमेन, 1 डोमेन है, 2 डोमेन है, यहाँ पर A क्या है? रेंज, B क्या है? रेंज, C क्या है? रेंज। आप इस तरीके से बता सकते थे। ये सब हमने 11th में पढ़े थे ऐसे कुछ पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसे हम इरेज करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगर रिलेशन की हम बात करें, ठीक है, कि रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन होगी इफ A and B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ
A and B are two non-empty set, then any subset, then any subset R of A cross B is called a relation from set A to set B। ठीक है, देखिए डिफिनीशन हमने लिख ली है। ठीक है, डिफिनीशन भी आपको याद रखनी है जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखते हैं हम डिफिनीशन समझते हैं क्या है रिलेशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ, ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, वो एम्प्टी नहीं है। देन एनी सबसेट आर ए क्रॉस बी इज अ कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए जैसे हमने बोल दिया ए, यहां पर क्या है 1 और 2 है, ठीक है। ए का हम ए के साथ ही रिलेशन चेक करते हैं, ये क्या है 1 2, समझ में आ रहा। अब हम अगर ए क्रॉस ए पता करेंगे, समझ में आ रहा है, ये एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, क्या आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे ए टू ए। हम क्या बोलेंगे, इसे रिलेशन बोलेंगे ए टू ए। इसी तरीके से हम ए और बी में भी बोल सकते हैं, ये है 1 2 और बी क्या है 4 5, ठीक है। हमने ए और बी क्या कर लिए, दो सेट लिए हैं। ए और बी ये क्या सेट है ना, एक कलेक्शन है। ए और बी हमने क्या किए, दो सेट लिए। अब अगर हम ए क्रॉस बी बोलते हैं तो ये क्या होगा, ए से बी में रिलेशन होगा। ये क्या होगा, ए से बी में रिलेशन होगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं 1 4 1 5 2 4 और 2 5। तो ये है सेट की डिफिनीशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट, ठीक है, ये सबसेट ही है, आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन ए टू बी, ठीक है। इसे रिलेशन ए ऑन ए का ए के साथ ही रिलेशन, ठीक है। ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट देखे। अब कुछ अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे ये सभी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, ठीक है। देखते हैं आगे। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल की मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। यूनिवर्सल मीन्स जो हमेशा ट्रू हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, यूनिवर्सल रिलेशन से रिलेटेड आर इज ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज लेस दैन 20, और हमने आपको ए की वैल्यू दे दी 1 2 3, ठीक है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोगों ने 12th का कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी ये 11th का रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ए और बी क्या कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे यहाँ पर क्या बताना है, ए माइनस बी लेस दैन 20, या हम कर देते हैं लेस दैन, हाँ लेस दैन 20 सही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल ए से ही होगी। ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल ए से, क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू ए। हमने अगर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा 0, विच इज लेस दैन 20। अगर हमने ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 रख दी तब कितना आएगा 1, 1 इज लेस दैन 20। हम ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, लेस दैन 20। यहाँ से जो सेट आने वाला है इनकी वैल्यू का, देखिए जैसे हमने यहाँ से बोल दिया 1 1, अब आपको पता है A1 और B भी 1, तो ये भी ट्रू है। 2 1 1 2, ठीक है। इस तरीके से जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका रिलेशन है, जो भी आएगा वो कैसा रिलेशन होगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसी तरह हम एक रिलेशन और बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन।
जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो, जैसे आपने 5 पढ़ा था, समझ में आ रहा है, जिसमें कोई भी वैल्यू ट्रू ही ना हो। क्वेश्चन यही रहता, हम क्वेश्चन नहीं चेंज करते हैं। हमने बोल दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 7, समझ में आ रहा है आप लोगों को, a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब देखिए a और b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या किसी वैल्यू पर a और b की 7 आ सकता है आंसर? देखते हैं। जैसे हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा 2,1, 2 और 1 पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 7। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमने कहा चलो अब की 3 और 1 रखते हैं, ठीक है, हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 और 1 पे क्या आ जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब ये रिलेशन होगा ही नहीं, इसके लिए कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो हम लोगों का है आइडेंटिटी रिलेशन। हम यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। देखिए आइडेंटिटी मतलब आप जानते हैं पहचान, ठीक है, जो कि देखते हैं हम एग्जांपल से। आइडेंटिटी रिलेशन, सेट ए रिलेशन आई जब ए का ए के साथ ही रिलेशन हो, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यहाँ पर ए जिस उसी वही डोमेन और वही रेंज हो, समझ में आ रहा है, या वही रेंज हो वही डोमेन हो, हम बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया ए कॉमा ए आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। हमने यहाँ पर बोला ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू हमने 1 2 3 कुछ बोल दी। अब देखिए हमने जैसे बोला कोई रिलेशन 1 बोला, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो आप जानते हैं ये 3 है, अगर इसका ए के साथ ही रिलेशन करेंगे 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, टोटल 9 आ जाएंगे। हमने जैसे यहाँ पर बोल दिया कि 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 7 आया, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 पर 1 आ रहा है लेकिन कभी भी 2 पर 2 और 3 पर 3 नहीं आ रहा, तो ये एक रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। हमने दूसरे रिलेशन की बात करी, 1 1, 2 2, 3 1, 3 2, 2 3, इस तरीके से आ रहा था, तो ये भी रिलेशन है, लेकिन ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो हम बोल सकते हैं 1 1, 2 2, 3 3, ऐसा रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आपको याद रखना आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलते हैं जब जो डोमेन हो और वही रेंज होना चाहिए। ए पर ए आ रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। कोई रिलेशन अगर दिया है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो देखिए जैसे हमने बोला आर है ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए से और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिफाइंड बाई। अब अगर हमें यहाँ पर इनवर्स बताना है तो जो डोमेन है और जो रेंज है वो चेंज हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर बी कॉमा ए हो जाएगा, ए किससे बिलोंग कर रहा था, ए से, और बी किससे बिलोंग कर रहा था, बी से। समझ में आ रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, बी से। हमें इसका इन्वर्स करना है तो हम ए कॉमा बी को क्या कर देंगे, बी कॉमा ए कर देंगे। जहां पर ए कॉमा ए है वहां पर हम क्या कर देंगे, बी कॉमा बी कर देंगे। अब देखिए अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन यहां पर क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप, बी और ए है, तो जो पहले होता है वो डोमेन और उसके बाद क्या आता है, रेंज, ठीक है। तो आपको पता है डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, बी, और बी क्या कर रहा है, कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर डोमेन की बात आपसे करी गई है, अगर रेंज की बात करी जाए तो आप ए बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज तो ए आ रहा है, रेंज ऑफ ए इनवर्स ए, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। ये हमने बेसिक क्लास 11th का जो भी था हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास 12th से रिलेटेड, जहाँ से टाइप ऑफ रिलेशन बताया गया है आपको, जिसके क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या बात करें हम, अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आपको नाम से ही पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब बोलते हैं? अगर 1 पर 1 आ रहा है और 2 पर 2 आ रहा है, 3 पर 3 आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जिस रिलेशन में क्या हो? रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? जैसे हमने बोला R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन द सेट A is called reflexive if every element of set A is related to itself by relation A। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? A कॉमा A बिलोंग्स टू R। यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में रिफ्लेक्शन होता है, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 और 4 पर 4 होता है। यहाँ पर डिफिनीशन की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद सेकंड आपको पता चल जाए सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वयं से, जैसे आप खुद को जब मिरर में देखते हैं तो आपको कौन दिखाई देता है? आप ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, आप मिरर में दिखाई दे रहे हैं, मिरर आपको देख रहा है, सेम रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना। यहाँ पर 1 पर 1 और 1 पर भी 1, 2 पर 2, 3 पर 3, समझ में आ रहा? 4 पर 4। मतलब ये तब की बात करी गई है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से समझिए, ऐसे याद नहीं करना 1 1 2 2। जब कोई ऐसा फंक्शन होगा, जैसे हमने y इज इक्वल टू एक्स बोला, अगर यहां पर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे देन y कितना आएगा? बताइए, 1 आएगा। अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x कितना आएगा? 1 आएगा। y इज इक्वल टू एक्स टाइप का जो भी रिलेशन होगा उसे हम कैसा बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू 1 तब y 1, और जब y की वैल्यू 1 देन x 1। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, ठीक है, सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? जैसे कोई रिलेशन दिया गया है 1, 2, 4, 7, 3, 8। ठीक है, इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। क्यों? सिमेट्रिक की मीनिंग है अगर 1 पर 2 आया है, 1 वैल्यू पुट करने पर 2 आया है, तब 2 पर 1 भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये अभी ऐसा रिलेशन, ये सिमेट्री नहीं है। अगर इसे हम सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं 1, 2, 4, 7, 3, 8 और इसमें ऐड कर दें 2, 1, 7, 4 और 8, 3। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 1 पर 2 है और 2 पर 1 है, 4 पर 7 है और 7 पर 4 है, 3 पर 8 है और 8 पर 3 है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे हम जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं इफ A, B belongs to real R, relation R, then B, A also belong relation R। यहाँ पर डिफिनीशन की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं, आप 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए बस मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ। अगर आपको डिफिनीशन की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं। A, B अगर है, ध्यान से देखिएगा, यहीं से समझना है, बस ये आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। A, B अगर है रिलेशन में, किसमें? A, B belongs to R, then B, A also belongs to R। A, B है, हाँ B, A है। A, B है, then B, A है। A, B है और B, A है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा। समझ में आ रहा है? सिमेट्री आप समझते हैं। इसके बाद देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अभी आपको यहाँ पर ये समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? ट्रांजिटिव। अच्छा, सिमेट्री में एक तरीके से रियल लाइफ से अगर हम जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करें, समझ आ रहा है? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की अगर हम रियल लाइफ में बात करें, हमने बोला ये है A और ये है B, ये A है और ये B है। आप बताना ये रिलेशन सिमेट्री है नहीं। हमने कहा जो A है
सिमिट्री रिलेशन आपको पता है, जो ए के साथ बी में रिलेशन है, बी के साथ ए में भी होना चाहिए। ए क्या है? ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। समझ में आ रहा है? हमने बोला है ए क्या है? बी का भाई है। आप बताइए यहां पर सिमिट्री होगा या नहीं? सिमिट्री देखिए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का भाई है, बी का ए के साथ कैसा रिलेशन है? भाई का। तो हो सकता है बी भाई हो, क्या है? बी भाई हो, तब तो ये सिमेट्रिक है। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि बी बहन हो, ठीक है, तब भी तो ये इसका भाई होगा। तो यहां पर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्री में दोनों में एक जैसा रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी का भाई है तो बी भी क्या होना चाहिए? ए का भाई होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्री में आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, इफ ए कॉमा बी belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर रिलेशन है 1,7, 7,3, तब वहां पर 1,3 भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? A कॉमा B अगर रिलेशन में है और B कॉमा C है, तब A पर भी C आना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में ऐसा है 1 पर 7 है और 7 पर 3 है, तब 1 पर 3 भी होना चाहिए। ये कैसा रिलेशन है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसकी हम अगर बात करें, रियल लाइफ से रिलेट कराएं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की मीनिंग क्या है। जैसे हमने बोला, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बातें आप भूल जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे। इसका हमने नाम बोल दिया राम है, ठीक है, और तीसरा कोई श्याम है, और इसका नाम हमने ऐसे कुछ बोल दिया रोहित। ध्यान से समझिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको इस लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में नहीं समझ में आया। यहाँ पर 3 लोग हैं, समझ में आ रहा? राम और श्याम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। राम और श्याम क्या हैं? दोस्त हैं। और श्याम और रोहित दोस्त हैं। समझ में आ रहा है? तब राम और रोहित भी दोस्त होंगे। समझ में आ रहा है ना? आपका अगर कोई दोस्त है और उस दोस्त का कोई दोस्त है तो आपका भी वो दोस्त ही होगा। हमने बोला 1,7 है और 7 पर 3 है, तो 1 पर 3 भी आना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लोगों के टॉपिक हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके आगे की क्लास हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू क्लास।